My dear students of 10th standard, I, Selvin George from Bachpan and 7-Star Convent School, is going to start the chapter of history first. In that, I am going to teach you today the point, what did liberal nationalism stand for? Idea of national unity in early 19th century Europe were clearly allied to the ideology of liberalism. What do you mean by liberalism? Idea of liberalism. Liberalism का मतलब था फ्रीडम, आज़ादी. लेकिन ये जब लेट इन द अर्ली 19th सेंचुरी यानी 1801 से लेके 1810 की बात कर रहे हैं हम लोग. यूरोप में ये हर जगह पे ये आइडियोलॉजी, ये थिंकिंग थी कि हमें लिबरलिज्म मिलनी चाहिए. लिबरलिज्म ये वर्ड आया है लैटिन से. द वर्ड रूट लिबर मीन्स फ्री. ये मिडिल क्लास लोग, लिबरलिज्म का मतलब था उनके लिए फ्रीडम, इंडिविजुअल इक्वालिटी, सब इक्वल हैं लॉ के सामने. पॉलिटिकली सबको गवर्नमेंट चलना चाहिए लोगों की मर्जी से, लोगों के कंसेंट से. फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म स्टैंड क्या कर रहा था कि एंड ऑफ एटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट स्टार्ट किया था उन्होंने सबसे पहले लिबरलिज्म उनके लिए क्या था, एंड ऑफ एटोक्रेसी और क्लर्जिकल प्रिविलेजेस. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट उन्होंने स्टार्ट किया. 19th सेंचुरी में लिबरल्स स्ट्रेट्स फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले सिर्फ राजाओं के पास प्रॉपर्टी होती थी, उन्हीं के जगह सब उन्हीं के होते थे. अब फिर आके धीरे धीरे इन्होंने ये भी डिमांड किया. यूनिवर्सल सफरेज इक्वालिटी का मतलब ये नहीं था कि पूरे सबको पूरे इक्वल राइट्स मिल जाएंगे. रेवोल्यूशनरी फ्रांस में क्या हुआ, फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, डेमोक्रेसी, राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन. मतलब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी जब डेमोक्रेटिक राइट्स दी गई तो उन्हीं लोगों को दी गई, उन्हीं आदमियों को दी गई जिनके पास प्रॉपर्टी थी. औरतें और जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी उनको कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया था, उनको आगे कोई अधिकार नहीं था वोट करने का. कुछ समय तक वो भी पूरा एडल्ट मेल्स को मिला था, जैकोबिन क्लब्स ने दिलाया था, लेकिन नेपोलियनिक कोड ने वापस वो लिमिटेड सफरेज पे चले गए कि जहाँ वुमेन गुलाम थी, मतलब माइनर के रूप में गिनी जाती थी, या तो पापा या मतलब फादर या तो ब्रदर इनके अंडर में ही रहती थी या हस्बैंड के अंदर रहती थी. वो उनके मतलब वो ही डिसाइड करते थे उसको क्या करना चाहिए औरतों को. थ्रू आउट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जिनके औरतें और जिनके प्रॉपर्टी नहीं थी उन्होंने यही डिमांड रखा कि भाई हमें इक्वल राइट्स दी जाए, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, हर चीज़ की राइट्स दी गई. ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है. Liberalism stood for freedom of market, abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. देखो 19th सेंचुरी में हर जगह पे अलग अलग तौर तरीके थे बिजनेस करने के. वहाँ आके रिस्ट्रिक्शंस थे, सब अपने अपने कानून लगा के रखे थे हर एक जगह पे. अब एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग जर्मनी के. उस वक्त जर्मनी बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बैठा हुआ था, प्रिंसिपैलिटीज़ में 39 प्रिंसिपैलिटीज़ थी. वहाँ हर एक का अपना करेंसी था. अपना करेंसी का मतलब ये था कि भाई जैसे हम अपने देश में रुपया, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड इस्तेमाल करते हैं, मतलब पैसे को हम नाम दिए थे, वैसे ही जर्मन फेडरेशन में जो 39 स्टेट्स थे उनको अलग अलग अपना अपना करेंसी रखे थे. वो लोग ने उनके अपने अपने मेजर्स थे, अपने अपने वेट्स थे. उन्होंने इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस बना के रखा था कि वहाँ 11 कस्टम बैरियर्स थे. मतलब जब हम अगर सोचो यहाँ से अगर मैं सोचो जयपुर तक अगर कोई सामान बेचने के लिए जा रहा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो 11 जगहों पे वो रोका जाएगा और उस पर टैक्स बढ़ाया जाएगा. सोचो हर एक जगह पे 5% का टैक्स हो जाए, बढ़ जाए, तो 11 जगह पे यानी 55% टैक्स भरना पड़ जाता.
तो अगर 1 रुपये की अगर कोई चीज़ होती तो 1 रुपी 55 पैसे होती, प्रोडक्ट महंगा हो जाता। मेजरमेंट का तरीके भी अलग थे। कुछ जगहों पे तो टेक्सटाइल मटेरियल का कैसे मेजरमेंट रखा जाता था, वो आपको बताता हूँ। क्लॉथ का है 54.7 सेंटीमीटर गिनते थे फ्रैंकफर्ट में, मैनेज में 55.1 सेंटीमीटर गिनते थे, नेयरबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रेजबर्ग में 53.3 सेंटीमीटर। ये अलग अलग मेजरमेंट, जैसे कि हम 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन वो वहाँ हर एक 1 मीटर के हिसाब से सब जगह पे देखेंगे तो अलग अलग मेजरमेंट इस्तेमाल करते थे। ऐसे कंडीशंस में बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। यही कॉमर्शियल क्लासेस और मिडिल क्लास के लोग चाहते थे कि इकोनॉमिक टेरिटरी एक ही जैसे हो, सबको आज ये मतलब एक अंडर में लाया जाए, ताकि बिजनेस करना, ट्रांसपोर्ट करना सामानों के लिए सस्ता पड़े और अच्छी तरह से बिजनेस किया जाए। 1834 में कस्टम्स यूनियंस ने लाया गया कि सिंगल कस्टम लाया गया। ये इनिशिएटिव लिया था पर्शिया ने, और उन्होंने सारे जर्मन स्टेट्स को एक किया और हर टैरिफ बैरियर्स को उन्होंने हटाया। और रेलवे नेटवर्क, उस वक्त रेलवे स्टार्ट हो चुकी थी, नेटवर्क यूनिफॉर्म कर दी गई, और ताकि ये बिज़नेस अच्छी तरह से हुआ। ये पॉइंट आज के लिए इतना ही। आप लोग यू जस्ट write down the hard words and find the meaning in Hindi and English. It will increase your vocabulary. That in this way you can write the answers in your own words. Read the chapter, read the paragraph. We will continue it tomorrow.